नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के वक्री होने के बारे में। दोस्तों 23 मई 2021 को शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं और वापस अक्टूबर में जाकर के मार्गी होंगे। तो वक्री ग्रह का क्या प्रभाव होता है, और वक्री तो सारे ही ग्रह होते हैं, लेकिन शनि ग्रह के विशेष तौर पर वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और वक्री होता क्या है? वक्री होने का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टी चाल चलना। तो क्या जब ग्रह एक तरफ से अगर हम देखते हैं ग्रह की, तो बाएं से दाएं की तरफ जब चलता है तो क्या ग्रह वक्री होकर के इस तरीके से दाएं से बाएं की तरफ चलने लग जाता है, या वक्री होना क्या होता है? मित्रों, वास्तव में वक्री होना यह होता है जब कोई भी ग्रह अपनी गति को स्लो कर देता है और एक ही जगह पर स्थिर होकर के अपनी चाल को बहुत धीमी गति से चलना प्रारंभ करता है, और उसको अपने निश्चित समय पर जहां उसने पहुंचना होता है और वो वहां उस समय पर नहीं पहुंच पाता है, और उसका दुगुना समय जब वो एक ही राशि पर स्टेबल होकर के रहने के लिए उसको लगता है, तो वही वक्री होना होता है। वक्री होने का मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रह इधर से घूम करके बहुत दूर तक जाएगा। तो वक्री होने का मतलब है कि ग्रह ज्यादा समय लेगा। रेट्रोग्रेड कंडीशन होना ग्रह का वक्री होना कहलाता है। वक्री होने का मतलब यह है कि वो ग्रह आपको अपना रिजल्ट जल्दी से नहीं आने देगा। क्योंकि शनि ग्रह की जो कंडीशन होती है वो एक इस तरीके की होती है कि वो एक वलय वाला ग्रह होता है, एक छल्ले वाला ग्रह होता है। और जहां शनि स्थिर होता है, जिस राशि में भी शनि का गोचर चल रहा होता है, वर्तमान समय में मकर राशि में शनि का गोचर चल रहा है। तो मित्रों, आपकी राशि में शनि जरूरी नहीं है मकर में ही हो, आपकी राशि में वो मेष में भी हो सकता है, वृष में भी हो सकता है, तुला का भी हो सकता है, किसी भी राशि पर शनि आपकी राशि में हो सकता है। बट अगर शनि वक्री होता है तो वक्री होने के कारण से वो आपको प्रभावित जरूर करेगा। अब बहुत लोगों का सोचना ये होता है कि शनि और वक्री, और शनि है वो भी उल्टा हो गया। तो उल्टा होने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो आपके लिए बिल्कुल खराब ही होगा, या वो आपको बहुत ही खराब काम करके देगा, या आपके काम होने ही नहीं देगा। वक्री ग्रह होने का मतलब ये होता है कि जो ग्रह है अगर वो थोड़ा सा कम पावरफुल है तो वक्री होने के बाद में वह ग्रह और अधिक पावरफुल कंडीशन में आकर के आपको फल करता है। लेकिन बात फिर वहीं आके अटक जाती है कि जो ग्रह है वो ग्रह आपके कुंडली में किस अवस्था में है। अगर शनि ग्रह आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है और उच्च कंडीशन पर है, डिग्री वाइज पावर में है, तो निश्चित तौर पर शनि वक्री होने के बाद में अधिक पावर में आकर के आपके सभी जो अधूरे रुके हुए काम हैं उनको उस अवस्था में पूरा करता है। यदि शनि किसी की कुंडली में वक्री होता है तो उस कुंडली में वक्री होना उसके लिए कभी कभी वरदान साबित होता है। तो वक्री शनि आपकी कुंडली में होता है तो वह आपके बहुत सारे कार्यों को करा देता है। तो वक्री तो शनि नहीं होता, मंगल भी होता है, और भी बहुत सारे ग्रह होते हैं। सभी ग्रह वक्री होते हैं, केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके। तो सूर्य चंद्रमा वक्री नहीं होते, क्योंकि वक्री होने का मतलब होता है कि सूर्य अपनी दिशा नहीं बदल सकता है। वक्री होने का मतलब ये हो गया कि सूर्य को अगर वक्री होगा तो हम कहेंगे आप सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। तो चंद्र सूर्य ये दो ग्रह कभी भी किसी भी कुंडली में किसी भी राशि वाले आदमी, किसी भी लग्न वाले व्यक्ति के लिए वक्री नहीं होते हैं। बाकी सारे ही ग्रह वक्री होते हैं। लेकिन वक्री होने में अगर आपकी कुंडली में 2 या 2 से ग्रह अधिक वक्री हैं, तो जैसे किसी कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं, किसी की कुंडली में 4 ग्रह वक्री हैं, तो प्रायः जब इतने ग्रह जब वक्री अवस्था में होने लग जाते हैं तो ऐसे लोगों को ज्यादातर चीजों को करने में परेशानी आती है। उनके कार्यों में बहुत सारी अड़चनें आने लग जाती हैं, उनके सारे काम रुकने लग जाते हैं, अटकने लग जाते हैं, और बहुत मुश्किल से ऐसे लोगों के काम होते हैं।
तो शनि का वक्री होना अकेले में कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, या उससे आपका कोई भी काम नहीं होगा ऐसा नहीं है, बल्कि और अच्छे होंगे आपके काम। अगर आपकी कुंडली के अंदर में शनि की अवस्था, मान लीजिए कोई जातक मकर लग्न का है, कुंभ लग्न का है, या मकर राशि या कुंभ राशि का है, वृष या तुला का है, मिथुन या कन्या का है, तो जिन लोगों का शनि अच्छा है उनके लिए वक्री होने के बाद में भी वह अच्छा रिजल्ट देगा। और शनि के बारे में यह होता है कि जब शनि वक्री होता है तो उस दौरान जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 या शनि का ढैया भी चल रहा होता है तो उसमें भी थोड़ा चेंजिंग आ जाता है। तो उतने समय के लिए उस व्यक्ति की 7.5 हट के दूसरे व्यक्ति की चालू हो जाती है। इस तरीके से 7.5 का प्रभाव बदल सकता है शनि के वक्री होने के दौरान में। अगर आप 7.5 के पूरे चार्ट को देखना चाहते हैं या किस समय किसकी 7.5 चलेगी, तो मैंने आज से लेकर के और आगे 10 साल तक किन किन लोगों की 7.5 चलेगी उस पर एक विस्तृत वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो आई बटन पर उसका लिंक दिया हुआ है और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो शनि के वक्री होने की अवस्था अभी आपकी 23 तारीख को प्रारंभ होगी, और जिन लोगों को इस दौरान शनि शुभ कंडीशन में है और उनके विदेश यात्रा से संबंधित या किसी अच्छी जॉब से संबंधित जो भी काम रुके हुए हैं तो निश्चित तौर पर वो पूरे हो सकते हैं। शनि की 7.5 से भी बहुत सारे लोग डरते हैं, तो शनि के 7.5 से डरने की बजाय आप उस दौरान अपने कुछ आदतों में, अपनी जीवनचर्या के अंदर में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करें। शनि न्याय का ग्रह है, आप झूठ मत बोलिए। आप अनावश्यक, आपके पास में कोई काम करता है या किसी भी व्यक्ति को आप सताइए मत। आप किसी व्यक्ति के लिए अपने व्यवहार को खराब मत कीजिए, अपनी वाणी को अच्छा रखिए, धर्म कर्म पुण्य के कार्यों पर जोर दीजिए। इन सब चीजों को जब आप करेंगे, गरीब लोगों की आप हेल्प करने लग जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको आपके शनि ग्रह का जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा मिलने लग जाएगा। शनि खुश हो जाते हैं ऐसे कामों से। तो अब बात करते हैं कि यहां पर शनि का जो इफेक्ट है वो कैसे रहेगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि मेष राशि में शनि का इफेक्ट नीच का होता है। तो जब शनि का इफेक्ट यहां पर नीच राशि का होगा, ये बात ध्यान देने वाली है कि जहां पर सूर्य उच्च का होगा वहां अगर शनि आएगा तो शनि निश्चित तौर पर वहां पर नीच का हो जाएगा, और जहां पर शनि उच्च का होगा और वहां अगर सूर्य आएगा तो सूर्य नीच का हो जाएगा। तो मतलब यह है कि तुला राशि के अंदर में शनि उच्च का होता है तो सूर्य नीच का हो जाएगा, और मेष में अगर सूर्य उच्च का होता है तो शनि नीच का हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। जिनकी कुंडली में अगर शनि नीच का है यानी कि मेष का है, तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि का यह वक्री होना थोड़ा सा परेशानियों को बढ़ा सकता है। बट अगर मेष राशि के जातकों के लिए शनि की डिग्री अच्छी है और शनि के ऊपर में किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव है, जैसे मंगल को छोड़ करके जैसे शुक्र, बुध, गुरु, इन अच्छे ग्रहों का जब प्रभाव है तो निश्चित तौर पर आपको शनि का इफेक्ट अच्छा मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी शनि ग्रह का इफेक्ट इस समय वक्री होने के पश्चात में इन 4-5 महीनों के लिए अच्छा नहीं है। बाकी अन्य राशियों के लिए कोई ऐसा खराब नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को शनि के वक्री होने से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी कभार हम भी ऐसा करते हैं। हमको कहीं हम निकल गए घर से, और जब हम घर से निकल गए तो थोड़ी दूर जाने के बाद हमको याद आता है कि अरे हमारा वो सामान जो है घर पर रह गया। तो हमको निश्चित तौर पर वो सामान को लेने के लिए घर पर आना पड़ता है और फिर हम घर से निकलते हैं। तो वहां से घर आने के बीच में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, वो जो टाइम वेस्ट है उतना ही वही शनि का वक्री होना होता है, क्योंकि शनि अपनी निश्चित टाइमिंग को थोड़ा फिक्स नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, तो वो थोड़ा बैक आ जाता है। मान लो आपको आज का काम कोई करना है
तो हो सकता है अगर नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, 2 दिन बाद होगा, इससे ज्यादा कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं। लेकिन शनि के वक्री होने से, जैसे कि बहुत सारे लोग शनि के नाम से डरते हैं, राहु के नाम से डरते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राहु और केतु जैसे ग्रह तो ऑलवेज वक्री ही होते हैं, हमेशा रेट्रोग्रेड कंडीशन पर ही रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो मार्गी होते हैं। ऐसा नहीं कि राहु केतु मार्गी नहीं होते हैं, बिल्कुल मार्गी होते हैं। सबकी कुंडली में, बहुत सारी कुंडलियां मैंने ऐसी देखी हैं जहां राहु केतु वक्री है ही नहीं। मेरी खुद की कुंडली के अंदर में राहु केतु वक्री नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो जो वो समय हमारे आने और जाने के बीच में जो बर्बाद होता है, मान लीजिए इसी तरीके से शनि ग्रह भी थोड़ा वक्री होके फिर सीधा जाता है, यानी कि मुझे आगे जाना है, मुझे थोड़ा पीछे आना पड़ा और फिर मैं आगे गया, यही वक्री होना है। तो निश्चित तौर पर शनि के वक्री होने से किसी भी व्यक्ति को कोई भी डर, नुकसान ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वक्री ग्रह और ज्यादा प्रभावी हो जाता है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर में शनि वक्री है और छठे स्थान के अंदर में आकर के बैठ गया है, तो व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु सबका समूल नाश कर देगा, आपको बिल्कुल माइंड फ्री कर देगा। अगर द्वादश स्थान पर शनि वक्री कंडीशन में है तो किंचित फैमिली मैटर में तो डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, लेकिन अगर आपका कहीं और कोई काम, जाना आना, यात्राओं से संबंधित होगा तो परफेक्ट होगा। विदेश जाने की सिचुएशन बना देता है वक्री शनि। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ में आपके ताल्लुकात स्थापित कर देता है। आपकी अच्छी जगह पर अच्छे लोगों के संबंधों में आने से आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। कुछ ना कुछ शनि का प्रभाव आपको अच्छा मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर वहां शनि इफेक्टिव होता है। तो क्या करना चाहिए शनि के वक्री कंडीशन में, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनकी कुंडली में ही शनि वक्री है। अगर आपकी कुंडली में परमानेंट शनि वक्री है तो निश्चित तौर पर आपको शमी का एक वृक्ष अपने घर में लगाना चाहिए या किसी भी धर्म स्थान, मंदिर आदि में उसको लगा के आना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको जल देना चाहिए। शमी का वृक्ष शनि की पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। स्पेशली वक्री शनि जब हो, उस वक्री शनि की कंडीशन से शमी का वृक्ष आपको बचाता है। उसके सामने दीपक जलाना, जल देना, पेड़ को सूखने से बचाना अच्छे आपके रिजल्ट देता है। यह पेड़ आप लगाएं शनि का। इसके साथ साथ में शनि ग्रह की पूजा, उपासना, शनि के दिन गरीब लोगों की सेवा, ये भी आप कर सकते हैं। माँ काली की या बजरंगबली की उपासना आप कर सकते हैं। तो आपके लिए यह शनि का जो ट्रांजिट होगा बहुत ज्यादा खराब नहीं है, इससे डरने की आपको जरूरत नहीं है। इसी के साथ में आपसे लेते हैं हम आज विदा। फिर अगले दिन अगले टॉपिक पर बात करने के लिए अगली वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियोस दिखाई जाती हैं। तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।